हेलो गाइस, मैं डीके पांडे गूगली लर्निंग चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आपका टॉपिक है अब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझना। आपको मालूम है पूरी की पूरी नाउन के जितने भी प्रकार होते हैं या काइंड्स होते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन मिलता है तो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में मिलता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम जानेंगे इसका डेफिनेशन और उसको समझने की कोशिश करते हैं। Abstract noun are names of things that are not concrete. They name things that we cannot see, hear, touch, taste or smell. इन सिंपल वे abstract noun उस वस्तु को इंडिकेट करते हैं जिसे हम न तो देख सकते हैं, न तो सुन सकते हैं और न ही छू सकते हैं और न ही उसका स्वाद ले सकते हैं या सूंघ सकते हैं। ये सिर्फ किसी गुण, भाव, विचार या क्रिया या अवस्था के नाम को दिखाते हैं। Hence, they name qualities, feelings, states, ideas or actions. Let us take an example. He is a boy और सेकंड है he is a good boy। यहाँ पर boy एक नाउन है और दूसरे सेंटेंस में boy good है, यानी अच्छा लड़का है। लेकिन अगर आप उस लड़के को छोड़कर ये जो अच्छा होने का भाव है यदि सार्वभौमिक कर दिया जाए, उसे यूनिवर्सल कर दिया जाए, तो सोचिए हम उसे क्या बोलेंगे। सोचिए क्या बोलेंगे? हाँ, हम उसे बोलेंगे अच्छाई। तो जब इसे सार्वभौमिक रूप में लिखना है तो हम उसे लिखेंगे गुडनेस। हम यहाँ पर यह नहीं लिखेंगे ही इज़ अ गुडनेस बॉय, हम यहाँ लिखेंगे ही इज़ अ गुड बॉय। इसको समझने के लिए हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं। एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पर मैन एक नाउन है, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है। अब ये जो एडजेक्टिव यानी ऑनेस्ट है, यदि उसे सार्वभौमिक कर दिया जाए, यूनिवर्सल कर दिया जाए, तो उसे क्या कहेंगे? हम कहेंगे ईमानदारी यानी ऑनेस्टी। तो जब तक उस नाउन की बात यानी उस आदमी की बात करनी है तो वह ऑनेस्ट होगा, परंतु जब हम उस नाउन के बारे में न सोचकर सार्वभौमिक रूप में यानी यूनिवर्सल रूप में सबके लिए सोचे तो वह ऑनेस्टी होगा। बंदे से हटाकर उसे सार्वभौमिक रूप में उस क्वालिटी को समझने की कोशिश करेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे ऑनेस्ट, आप कहेंगे ऑनेस्टी। यही फ़र्क है। ऑनेस्ट क्या है? एक एडजेक्टिव है और ऑनेस्टी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसलिए जब भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन को जब भी हम समझते हैं तो आप समझिए कि ये किसी एक बंदे से एसोसिएटेड नहीं है, ये एक पूर्ण रूप से सार्वभौमिक सोच है। जैसे मैं ये यह कह सकता हूँ मैं बहादुर हूँ और मुझ में बहादुरी है। मैं बहादुर हूँ, यह तो एक एडजेक्टिव है, मैं एडजेक्टिव की भाषा में बात कर रहा हूँ। और मुझ में बहादुरी है तो मैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की भाषा में बात कर रहा हूँ। Thus, abstract nouns can be formed from adjective. For example, my father is a very patient man. इस सेंटेंस में patient एक एडजेक्टिव है, वहीं पर दूसरे सेंटेंस में my father has a lot of patience, यहाँ पर patience एक abstract noun है। चलिए कुछ एग्जांपल हम और लेते हैं। हेल्दी एक एडजेक्टिव है और हेल्थ abstract नाउन है। उसी तरह से फ्री एडजेक्टिव है, फ्रीडम abstract नाउन है। लॉन्ग एडजेक्टिव है, लेंथ abstract नाउन है। काइंड काइंडनेस, इलनेस, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, डिस्कवरी, हम्बल ह्यूमिलिटी। इस तरह से एडजेक्टिव का abstract नाउन बनाया जाता है। इन द सेम वे abstract नाउन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब्स। क्रियाओं से भी abstract नाउन बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई प्लांट्स इन द पॉट्स डू नॉट ग्रो वेल। यहाँ पर ग्रो एक वर्ब है। सेकेंड सेंटेंस में माई प्लांट्स इन द पॉट्स डू नॉट हैव गुड ग्रोथ, यहाँ पर ग्रोथ एक abstract नाउन है। इट मीन्स ये abstract नाउन वर्ब के द्वारा भी बनता है। लेट सम मोर एग्जाम्पल फॉर वर्ब्स। ओबे का abstract नाउन होता है ओबेडियंस। एडवाइस का abstract नाउन एडवाइस होता है। दोनों का स्पेलिंग्स अलग अलग है, एक में ADVISE है और एडवाइस में ADVICE है। बिहेव का बिहेवियर होता है। थिंक का abstract नाउन थॉट होता है। लाफ का abstract नाउन लाफ्टर होता है।
लॉस का एब्स्ट्रैक्ट नाउन लॉस होता है, उसी तरह एक्सपेक्ट का एक्सपेक्टेशन और डिस्कवर का डिस्कवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के द्वारा भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण किया जाता है। जैसे सौम्या हैज़ बीन परफॉर्मिंग सिंस सी वॉज अ चाइल्ड। यहाँ पर चाइल्ड एक कॉमन नाउन है। सेकेंड सेंटेंस में सौम्या हैज़ बीन परफॉर्मिंग सिंस हर चाइल्डहुड, और चाइल्डहुड एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मीन्स चाइल्ड का एक कॉमन नाउन, उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है चाइल्डहुड। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल फॉर इट। फ्रेंड, फ्रेंड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है फ्रेंडशिप। मेंबर, मेंबर जो कि एक कॉमन नाउन है, उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है मेंबरशिप। लीडर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है लीडरशिप। मदर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है मदरहुड। नेबर का नेबरहुड। पैट्रियोट का होता है पैट्रियोटिज्म। इन्फेंट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है इन्फेंसी। हीरो का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है हीरोइज्म। इस तरह से हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव से बनते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ब से भी बनते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉमन नाउन से भी बनते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को एब्स्ट्रैक्ट नाउन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।